जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के टॉपिक में हम लोग सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में है। तो पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। आत्माराम पांडुरंग, जिसका जो इसको स्थापना करने का जो प्रेरणा दिया था वो केशव चंद्र सेन। तो कभी कभी जो है ऑप्शंस में केशव चंद्र सेन रहेगा, आत्माराम पांडुरंग नहीं रहेगा, तो केशव चंद्र सेन इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका केशव चंद्र सेन नहीं है, तो आत्माराम पांडुरंग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दूसरा क्या है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे। तो प्रार्थना समाज का स्थापना जो आत्माराम पांडुरंग किए थे, उसका संचालक जो 1869 में आपका महादेव गोविंद रनाडे और संचालक बने थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका महादेव गोविंद रनाडे, सही आंसर हो जाएगा बी। 1800 याद रखिएगा, 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो सत्यशोधक समाज बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आई थिंक सभी को आता भी होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ये जो समाज ये जो संस्था था मेनली ब्राह्मण विरोधी संस्था था, जो कि आपका दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करती थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी के लेखक भी जो आपका ज्योतिबा फुले है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। तो सत्यशोधक समाज जिसका संस्थापक जो आपका ज्योतिबा फुले हैं, वो इसमें से देखना है किसे संगठित किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। तो जाति विरोधी एक आंदोलन को महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज ने उसको संगठित किया। तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्या कि ये जो आपका सत्यशोधक समाज है वो ब्राह्मण विरोधी एक समाज था, एक संस्था था, जो कि निम्न वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रही थी। तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को आपका संगठित किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है। लोकहितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख पेशे से जो है एक न्यायाधीश थे और इसे लोकहितवादी के उपनाम से भी जाना जाता था। ये एक समाज सुधारक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। ये आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो आपका जो पहला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल सही है। और इसका स्थापना जो हुआ था सर्वेंट ऑफ इंडिया का 1905 में हुआ था। याद रखिएगा, जब बंगाल विभाजन चल रहा था, बंगाल विभाजन आंदोलन हुआ था, उसी समय सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, सोशल सर्विस लीग। सोशल सर्विस लीग का जो स्थापना हुआ था 1911 में हुआ था और 1911 में हुआ था। और इसका जो संस्थापक हैं ये नारायण मल्हार जोशी ये बिल्कुल सही है। नारायण मल्हार जोशी उसका संस्थापक है। सेवा समिति का स्थापना जो हुआ था 1914 में हुआ था। सेवा समिति का स्थापना 1914 में हुआ था और इसका जो संस्थापक जो है आपका हृदयनाथ कुंजूर, ये बिल्कुल ये भी सही है। और चौथा जो है सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का श्रीराम वाजपेयी नहीं होगा। सोशल रिफॉर्म का स्थापना जो हुआ था आपका 1903 में हुआ था और उस समय जो है चंदा बरकर और भंडारकर के द्वारा होता। तो ये मेनली जो था ये एक संस्था था और इसमें समय समय पर जैसे 1903 में इसका स्थापना हुआ था, उससे पहले भी आपका 1887 में भी इसका स्थापना हुआ था। तो ये एक संस्था था, इसका कोई संस्थापक मेन रूप से संस्थापक इसका नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमेलित नहीं है। ये सभी का जो है ईस्वी भी याद रखिएगा। जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था ये क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा 1905 में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है आपका 1856 में पारित किया गया था। 1856 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम भारत में डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। तो पश्चिमी भारत यानी कि आपका महाराष्ट्र के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है। तो ये आपका स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह, ये दोनों आपका आंसर सही है। तो ऑप्शन से इसका सी और डी दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा, स्त्री शिक्षा के लिए भी इन्होंने आगे बढ़े थे और ये विधवा पुनर्विवाह के भी नाम से, विधवा पुनर्विवाह के नाम में भी इसका नाम जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। पहला क्या है, सन 1829 में
विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया। बिल्कुल सही है। 1829 में विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही जो है आपका सती प्रथा कानून लागू किया गया था, सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। दूसरा क्या है, सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कर सकती थी, यानी कि विधवा पुनर्विवाह 1856 में लागू किया गया। अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे हैं क्या कि आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 1856 में। तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू हुआ था 1856 में। इसमें भी आपका डलहौजी जो थे उस समय वायसराय थे। नेक्स्ट 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था। चौथा पॉइंट क्या है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो बिल्कुल गलत है। सती प्रथा के समर्थक नहीं, विरोधक थे, और सती प्रथा को समाप्त करवाने के लिए आंदोलन भी राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था। तो इसमें सही कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है, ये आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 1843 के एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? तो 1843 का एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? तो ये आपका गुलामी को, याद रखिएगा, गुलामी या दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था 1843 में। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दासता को ख़त्म करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, जो कि बाद में 1843 के एक्ट 5 में जोड़कर इसको 1843 में ख़त्म किया गया था गुलामी को। तो ये आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है आपका 1872 में पारित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट होता क्या था, जिसमें आपका बाल विवाह अधिनियम को समाप्त किया गया था, और लड़की का जो विवाह का उम्र 14 वर्ष और लड़का का विवाह का उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो नेटिव मैरिज एक्ट में लड़की का, गर्ल्स का जो हो जाएगा आपका विवाह का उम्र 14 साल और बॉयज़ का विवाह का उम्र 18 साल निर्धारित किया गया था। तो ये याद रखिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट में 1872 में ये चीज़ लागू किया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट, यानी कि नेटिव मैरिज एक्ट को भी बोलते हैं इसको, ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। तो जस्ट अभी हम लोग देखे हैं ऊपर में, बाल विवाह जो नेटिव मैरिज एक्ट के तहत जो है लड़कियों का उम्र जो है 14 वर्ष और बॉयज़ का उम्र जो है आपका 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। तो इसमें सेम प्रश्न है आपका, लड़कियों के विवाह का न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 वर्ष निर्धारित किया गया था बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, शारदा अधिनियम के अंतर्गत, अब नेक्स्ट है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह का न्यूनतम उम्र क्रमशः कितना निर्धारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट में याद रखिएगा 14 लड़की के लिए और 18 लड़का के लिए, और वहीं शारदा अधिनियम में जो है आपका सेम चीज़ था, 14 और 18 ही था। 14 और 18 शारदा अधिनियम में भी नेटिव मैरिज एक्ट के तहत ही 14 और 18 शारदा अधिनियम में लाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है, सम्मिलित कीजिए। पहला क्या है, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। तो प्रार्थना समाज का स्थापना कौन किया था? तो अभी हम लोग जस्ट ऊपर देखे थे, महादेव गोविंद रनाडे या फिर आत्माराम पांडुरंग, ये दोनों आपका ऑप्शंस में रहता है। तो ये हो जाएगा एक का डी, दो। दूसरा क्या है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज इससे पहले वाले वीडियो हम लोग देख चुके हैं, ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय ने संस्थापक थे ब्रह्म समाज का। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ब्रह्म समाज का और राजा राम मोहन राय। आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज का आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा, आर्य समाज के संस्थापक। और रामकृष्ण मिशन का संस्थापक जो है आपका वो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मैच करवाइएगा। तो एक का द, दो का आपका हो जाएगा अ द अ स ब, इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन डी में द अ श ब। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से, प्रार्थना समाज का संस्थापक जो है महादेव गोविंद रनाडे, ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय, आर्य समाज का आपका दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखना है सुमिलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं है वो देखना है। तो प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल सही है। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास। तो इसमें आपका आत्मीय सभा जो है देवेंद्रनाथ टैगोर, ये गलत है। आत्मीय सभा का जो संस्थापक थे वो 1815 में ये आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है ये सुमिलित नहीं है। आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएगा। वहीं पे आपका देखिएगा प्रार्थना समाज का संस्थापना कब हुआ था? 1867 में। सभी का ईस्वी याद रखिएगा, ईस्वी भी पूछा जाता है। तो प्रार्थना समाज का स्थापना जो हुआ था 1867 में हुआ था। ब्रह्म समाज का स्थापना तो देखें
हम लोग 1828 में, लेकिन यहाँ जब भारतीय ब्रह्म समाज लगा हुआ रहे, ब्रह्म समाज अगर रहे, सिर्फ ब्रह्म समाज रहे तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा, लेकिन अगर भारतीय ब्रह्म समाज रहे तो आपका केशव चंद्र सेन हो जाएगा, जो कि 1866 में इसका स्थापना हुआ था, 1866 में स्थापना हुआ था। और केवल ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1828 में, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। वहीं पर अगर देखिएगा ये राधा स्वामी सत्संग का तुलसीदास ने इसका संस्थापक थे। तो इस तरह से इसका सुमिलित नहीं आत्मसभा 1815, ये आपका देवेंद्र टैगोर नहीं होगा, वो राजा राम मोहन राय हो जाएगा आत्मसभा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है। ब्रह्म समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? मानव धर्म समाज का स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज और नदवा उल उलमा, ये इसका प्लेस बताना है, कहाँ ब्रह्म समाज का स्थापना किस जगह पे हुआ था। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में कलकत्ता में स्थापना किया गया था। आर्य समाज आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में किया गया था। मानव धर्म समाज का स्थापना सूरत में ही हुआ था। और आपका नदवा उल उलमा लखनऊ में हुआ था। तो इस तरह से 1 का 3, 2 का 2 ही रह जाएगा, 1 का 3, 2 का 2 और 3 का 1 और 4 का 4। ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन से बहुत एग्जाम में आया हुआ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सेवक समाज का संस्थापक कौन है? तो भारत सेवक समाज का भी स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज का स्थापना किया था? तो अभिनव भारत समाज का स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था, विनय दामोदर सावरकर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो था आपका सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित। इस तरह से हम लोगों ने ये आधुनिक भारत का लगभग ऑल सभी चैप्टर को हम लोगों ने कवर किया, जो कि आपका घटना चक्र से उठाया गया था। घटना चक्र का जितना भी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है वही क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में भी हमेशा रिपीट होता है। तो घटना चक्र का आधुनिक भारत हम लोगों ने यहाँ पे लगभग खत्म कर लिया। 1-2 टॉपिक बचा रह गया होगा तो उसको भी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।